एक बात तय है, मैंने देश के लगभग 10 राज्यों का भी दौरा किया है। हर राज्य में दक्षिण सहित अभूतपूर्व उत्साह है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पर हैं और वो ऐसे अद्भुत नेता हैं जो केवल चुनाव की नहीं सोचते, 2029 की भी नहीं सोचते, वे आज से ही 2047 की सोच रहे हैं। विकसित भारत का निर्माण उनका संकल्प और गारंटी दोनों है और जनता को यह विश्वास है कि वो इसको पूरा करेंगे ही, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रखरता से चमकता हुआ सूर्य है, तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में ना तो दिशा है और ना दृष्टि है, इसलिए कांग्रेस की दशा भी बहुत खराब हो रही है। सेनापति खुद दिग्भ्रमित है, कई जगह सैनिक गायब है और सेनापति सेना छोड़ रहे हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब की बार 400 पार ये बीजेपी का मंत्र नहीं है, अब नारा नहीं है, ये जनता की उद्घोषणा है। धारा 370 समाप्त करके जो काम बीजेपी ने किया है, इसलिए 370 सीट अकेली बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। राहुल गांधी जी तो ऐसे कप्तान हैं जिनको ये पता ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए। जब उन्हें चुनाव की तैयारी करना चाहिए तो वो यात्रा करते हैं, जब यात्रा करना चाहिए तो विदेश में छुट्टी मनाते हैं और चुनाव में हारने के बाद ईवीएम चिल्लाते हैं। मित्रों, कांग्रेस की यह हालत देख के कांग्रेस के विचारवान नेता लगातार कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस लगातार हारती चली जा रही है। दशा इतनी खराब है कि कांग्रेस की सर्वोच्च नेता मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बैकडोर एंट्री हुई है उनकी राज्यसभा में। अब जिसके सर्वोच्च नेता का आत्मविश्वास हिल गया हो, उस पार्टी का क्या होगा ये कल्पना की जा सकती है। 2019 में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और अमेठी से खुद राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। अभी अगर इतिहास देखें तो एक के बाद एक लगभग 50 चुनाव कांग्रेस ने हारे। 2013 के 14 के बाद कई उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ दी और कई जगह उनको चुनाव लड़ने उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कांग्रेस ऐसा दल बन गई है कि जिसके पास ना तो अब सेना बची है ना सेनापति। चुनाव लड़ने वालों का टोटा पड़ा हुआ है। जब मैडम चुनाव नहीं लड़ रही तो बाकी नेताओं ने भी, बड़े नेताओं ने हाथ उठा दिए। मैं देख रहा था इतनी बड़ी सूची है कांग्रेस छोड़ने वालों की और कितने राज्यों में कांग्रेस हारी। 2014 से 2020 तक
आप कल्पना कीजिए कांग्रेस को क्या हुआ है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले बड़े नेता श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी जब पूरी कर्मठता से बीजेपी में आने के बाद असम का नेतृत्व कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, रंजीत देशमुख जी, जी.के. वासन जी, जयंती नटराजन जी, पेमा खांडू जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, एन बीरेन सिंह जी, शंकर सिंह बाघेला, नारायण राणे, टाम बड़क्कन, सिंधिया जी, केपी यादव, प्रियंका चतुर्वेदी जी, 21 में ही कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। श्री पीसी चाको जी, जितिन प्रसाद जी, सुष्मिता देव जी, ललितेश त्रिपाठी जी, लुइजिनो फेलेरो जी, पंकज मलिक जी, हरेंद्र मालिक जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, रवि नायक जी, और 2022 में इमरान मसूद, अदिति सिंह, सुप्रिया एरॉन, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, रिपुन बोरा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, कुलदीप बिश्नोई, जयवीर शेरगिल, गुलाम नबी आजाद जी, दिगंबर कामत जी, अभी 23 में अनिल एंटोनी जी, सीआर केसवन जी, और 24 में मिलिंद देवड़ा जी, अशोक चौहान जी, गीता कोड़ा जी, बाबा सिद्दीकी जी, राजेश मिश्रा जी, अमरीश ढेर जी, जगत बहादुर अन्नू जी, चांदमल जैन जी, बसवराज पाटिल जी, नारायण डाठवा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जिनने कांग्रेस छोड़ी, किरण कुमार रेड्डी जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, एसएम कृष्णा जी, दिगंबर कामत जी, विजय बहुगुणा जी, पेमा खांडू जी, अशोक चौहान जी, एनडी तिवारी जी, रवि नायक जी, गुलाम नबी जी, अजीत जोगी जी, ल्यूजिनो फ्लेरियो जी, कितने लोग हैं। और 13 के बाद जो चुनाव हारे कांग्रेस ने 2014 के और 19 के लोकसभा के चुनाव, उसके बाद हिमाचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये कांग्रेस ने हारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। राहुल जी की तो यह हालत होती है कि वो जहां जाते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब बेचारे अखिलेश जी, तेजस्वी जी, जिनके साथ उनका गठबंधन हुआ, उनको भी साथ में ले डूबे। अब केजरीवाल जी का भी भला नहीं होने वाला है। एक बात तय है, मैंने देश के लगभग 10 राज्यों का भी दौरा किया है। हर राज्य में दक्षिण सहित अभूतपूर्व उत्साह है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पर हैं और वो ऐसे अद्भुत नेता हैं जो केवल चुनाव की नहीं सोचते, 2029 की भी नहीं सोचते, वे आज से ही 2047 की सोच रहे हैं।